अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस रेसिपी में मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का पॉकेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी। इसे मिनी शवारमा भी कहा जाता है। आप इसे ईद पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पीटा ब्रेड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पानी, और नीम गर्म पानी में मैंने यहाँ पर ईस्ट ले ली है, जिसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डाल दूँगी भरकर, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह से छान लिया था, और जो मैंने ईस्ट का मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको गूंदते जाना है। अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लिया है। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो ईस्ट का मिक्सचर ख़त्म हो गया था, तो मैंने अब इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करके इसको गूंद लिया है। अब पीटा ब्रेड की डो तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको मैं 40 मिनट्स के लिए साइड पे रख दूंगी राइस होने के लिए। 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। तो इसको प्रेस करके हमने इसके अंदर से जो एयर है वो निकाल लेनी है, और इस तरह से करना है। अब इस तरह से डो को हमने डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में, और इसको हमने डो बना लेनी है। दोनों को अलग करके हमने इसको साइड पे रख देना है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी, और एक मैंने यहाँ पर डो ले ली है और इसको मैं अच्छी तरह से बेलूँगी। अब एक डो को हमने बेल लेना है। ना डो को हमने पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा बेलना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है, और इसकी मदद से मैं सर्कल बनाती जाऊँगी। इस तरह से इसकी शेप तैयार हो जाएगी, और इसको मैं साइड पे करती जाऊँगी। अब इसके बाद जो दूसरा डो था वो भी मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। ना मैंने उसको ज़्यादा मोटा बेला है और ना ही मैंने इसको इतना पतला बेला है। तो अब मैं इस ग्लास की मदद से सर्कल बनाती जाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्लास नहीं है, मैंने प्लास्टिक का ग्लास लिया है, क्योंकि शीशे वाली ग्लास का जो ऊपर वाली साइड होता है वो मोटा होता है, और प्लास्टिक वाले ग्लास पे उसका जो ऊपर वाला साइड होता है वो बारीक होता है, शार्प होता है। तो मैंने सर्कल बना के इस तरह से फासले पर रख दिया है ताकि आपस में ये चिपके ना। अब मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले लिया है, जिसको मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इस तरह से पीटा ब्रेड को रखती जाऊँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, और जब आप देखें कि एक साइड से ही इसको अच्छी तरह से सेक लग चुका है, तो आपने इसको बदल लेना है। नॉन स्टिक पैन में आपको बना के दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको तवे पर भी बना कर दिखाऊँगी। अब ये दूसरी साइड से भी इसको हीट मिल चुकी है, तो अब मैं इसको निकालूँगी। मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है, और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो अब मैं इस तरह से इसके ऊपर रखती जाऊँगी। अब इसको एक साइड से हीट मिल चुकी है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। अब इसके बाद सारों की साइड बदल चुकी हैं, तो अब मैं दूसरी साइड से भी इसको सेक लगा लूँगी। तो दोनों तरफ से इसको हीट मिल चुकी है, तो अब मैं इसको एक एक करके इसको निकालती जाऊँगी। अब इसके बाद फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर लिया है, और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर लूँगी। अब मैंने बोनलेस चिकन जो ली थी वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर ली है, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जो चिकन के अंदर स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है। अकॉर्डिंग टू नीड मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लिया है। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर लिया है, ग्राइंड किया हुआ। तो अब मैंने यहाँ पर चिली सॉस,
और सोया सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया है और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने स्पाइसेस डाली हैं वो भी अच्छी तरह से भून जाए। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर दही ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दही ने पानी छोड़ दिया है तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर केचप ऐड कर ली है। जो इस चिकन के अंदर वेजेस आएंगी उसमें से मैंने यहाँ पर ले लिया है शिमला मिर्च। 2 मैंने बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी जिसको मैंने इस तरह से लंबी साइज़ में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है जिसके बीज को मैंने साइड पे कर लिया था और मैंने प्याज को भी इस तरह से लंबा काट लिया था। तो मैंने यहाँ पर बंद गोभी भी इस तरह से कट कर लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर लिए हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च बंद गोभी को भी ऐड कर लिया है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर लूँगी क्योंकि टमाटर मैं अगर पहले डाल देती तो टमाटर सॉफ्ट हो जाते और टमाटर मैश भी हो जाते। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिनी पॉकेट्स के लिए फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर सलाद के लिए बंद गोभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ऐड कर ली है। अब वाइट सॉस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वही पैन ले लिया है और जिसकी फिलिंग को मैंने साइड पे कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लिया है जिसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इस तरह से वाइट सॉस तैयार करने के लिए आपको अलहदा से कोई बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर लिया है, तकरीबन 1 कप मैंने दूध ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जैसे ये बॉयल आएगा तो ये जब थिक होगा तो ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर थिक हो चुका है तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी फिलिंग के साथ। तो ये फिलिंग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है तो अब इसको चूल्हे से उतार लूँगी। अब इसके बाद हॉट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ऐड कर ली है। फिर इसके बाद आपने 3 टेबलस्पून केचप ऐड कर लेनी है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर लेनी है। अब इसके बाद 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेनी है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर लिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो मिनी वीटा बैट्स हैं इसको मैंने ढककर साइड पे कर दिया था और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नाइफ़ ले ली है। अब इसको मैं दरमियान से कट कर लूँगी और इसकी कटिंग करते हुए आपने दरमियान से रुक जाना है और इस तरह से आपने इसका मुंह खोलना है और इसके कॉर्नर से आपने इसको कट कर लेना है, लेकिन आपने इसको कॉर्नर से जुड़ा रहने देना है। तो इस तरह से ये साइड से जुड़ा हुआ है और इस तरह से इसकी पॉकेट बन गई है। तो ये जो हॉट सॉस थी 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसको लगा लिया है और ये जो सलाद है हमने इसके अंदर डाल दिया है और ये जो फिलिंग थी चिकन की वो भी डाल दी है। तो मैंने यहाँ पर खीरा और टमाटर से इसको डेकोरेट कर लिया है। अब इस तरह से मैं ये तैयार करती जाऊँगी मिनी पॉकेट्स। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने हॉट सॉस लगा दी है, फिलिंग ऐड कर लिया है। फिर इसके बाद बंद गोभी का जो सलाद है वो इसके ऊपर रख दूँगी। तो टमाटर एक ले लिया है और यहाँ पर खीरा ले लिया है। तो इस तरह से मैं ये रखती जाऊँगी। अब इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होगा। जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे तो आप कंफर्टेबल होते जाएंगे और आपके लिए आसानी भी होती जाएगी। और अब बिल्कुल इसी तरह से मैं चिकन पॉकेट्स तैयार करती जाऊंगी और जैसे जैसे ये तैयार होंगे तो मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती जाऊंगी। मिनी चिकन टिक्का शवारमा पॉकेट्स तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया है खूबसूरती से। तो आप इसे ईद पार्टी में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और बड़ी ईद के लिए जब आप ईद पार्टी रखें तो आप तब भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है और आपको 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करते हुए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन आ सके।
और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इस तरह से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।